नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। मैं हूं पंकज तिवारी। आज हमारे साथ स्टूडियो में है चित्तौड़गढ़ के वरिष्ठ पत्रकार श्याम वैष्णव जी। तो आज हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ चित्तौड़गढ़ की यातायात व्यवस्था स्थिति है और क्या कुछ यहाँ अभी चल रहा है। नमस्कार। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में पहले जनसंख्या कम थी और ये शहर जो है वो अंदर की ही बसा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी शहर बढ़ता गया और यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ ज़िला जो है वो सीमेंट हब के नाम से भी जाना जाता है और दुर्ग के नाम से भी, विश्वविख्यात दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। भीलवाड़ा से आने वाले पर्यटक जो हैं वो शास्त्री नगर होकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहुँचते हैं, तो इधर कोटा से जो आने वाले हैं पर्यटक वो दिल्ली गेट होकर चित्तौड़गढ़ शहर में प्रवेश करते हैं और इधर उदयपुर से जो आने वाले पर्यटक है, नीमच से या उदयपुर से जो आने वाले पर्यटक है वो ओछड़ी होके और रेलवे स्टेशन होकर चित्तौड़ में प्रवेश करते हैं। अब जैसे जैसे चित्तौड़गढ़ की जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ने के साथ ही यहाँ पर विकास भी हुआ है और शहर भी लोग बाहर निकलने लगे, क्योंकि यहाँ पर जो है गलियाँ, क्षेत्रफल बढ़ा है, यहाँ का क्षेत्रफल बढ़ा है और उसको देखते हुए अब यहाँ पर जो है सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बढ़ी है। तो उसके चलते अब जो है यहाँ यातायात व्यवस्था में थोड़ा सा व्यवधान होने लगा है। नगर परिषद यहाँ जो लोग अपना आशियाना बनाते हैं खून पसीने की कमाई से, उस आशियाने को बनाने को लेकर वो नगर परिषद में जाते हैं। पहले यहाँ नगर पालिका हुआ करती थी, लेकिन अब नगर परिषद 2000 के आसपास यहाँ नगर परिषद हो गई है और नगर परिषद होने के बाद यहाँ पर जो आशियाना बनाने के लिए जो लोग जाते हैं नगर परिषद में, नक्शा पास करवाते हैं। उसको नक्शे के अंदर नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वहाँ वो तरह तरह के नियम बताते हैं, हर बार नया नियम बताकर उनको चक्कर कटवाते हैं। और नियम ये कहता है कि नगर परिषद क्षेत्र में कोई भी अपना आशियाना बनाता है या होटल बनती है या कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके अंदर पार्किंग सबसे अनिवार्य चीज़ है, क्योंकि उससे पहले पूछा जाता है कि आपके घर में कार है या नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं है। उसके बाद जाके उसको निर्माण स्वीकृति मिलती है, उसका नक्शा पास होता है। और चित्तौड़गढ़ में जो है बड़ी बड़ी होटलें बन रही है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अब शहर में स्थिति ये होगी कि इनको भी नियम तो ओके वही हैं, लेकिन ये रसूखदार लोग हैं, इसलिए नगर परिषद में फाइलों पर वजन रख के और ये बिना पार्किंग दिखाए, कागजों में तो पार्किंग होती है लेकिन वास्तविक धरातल पर इसका वेरिफिकेशन नहीं होता है या पता नहीं क्या है, अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं और उनको परमिशन दे देते हैं। उसके चलते जो वाहन जो कॉम्प्लेक्स में या बैंक में जो लोग आते हैं वो अपनी गाड़ियां सड़क पर ही खड़ी कर देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। अपन चित्तौड़गढ़ शहर की बात करें तो जो कलेक्ट्री चौराया है और गोलचौक चौराया जो हृदय स्थल है, वहाँ के आसपास में जो जैसे दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट में कालिका बाजार है, तो वहाँ आए दिन जाम लगता रहता है। वो स्थिति अपना किला रोड की है। किला रोड पर भी कई होटलें बन गई है, बैंक बन गए, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया है और काफ़ी होटलें हैं, चंद्रलोक सिनेमा के आसपास भी हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। उसमें भी जो गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग सब सड़क पे होती है, जिसके चलते आए दिन शहर में जाम लगता है। जाम लगने की स्थिति से परेशान होकर लोग अब शहर से बाहर जाने लगे हैं। कुंभानगर, प्रतापनगर, सैंती जो क्षेत्र हैं, आरटीओ ऑफिस के उधर है, ये कॉलोनियाँ सब अब जिंग नगर सब तरफ ये सब लोग बाहर मकान बनाने लगे। कुल मिला के शहर का क्षेत्र लोग धीरे धीरे छोड़ने लगे हैं। मेन कारण वही है कि यहाँ जो यातायात व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अब जो दुकानदार है वो दुकानदार भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ यातायात व्यवस्था नहीं है। कोई भी ग्राहक आता है तो 4 व्हीलर लेके आता है, तो पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। यहाँ मात्र एक गोराबाजार स्टेडियम है जहाँ पर पार्किंग के लिए व्यवस्था है, कुछ अव्यवस्थित है, वहाँ पर भी कोई व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। वहाँ पे भी 10-5 गाड़ियाँ ही लग पाती है। पार्किंग की व्यवस्था की बात करें तो चित्तौड़गढ़ शहर में पार्किंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है। वो भले ऑटो चालक की हो, ऑटो स्टैंड नहीं है यहाँ पर, जिसके चलते व्यवस्थित तरीके से जिनको एक तरीके से कतारबद्ध लगाया जाए या व्यवस्था को सुगम किया जाए, सुचारू किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, वो व्यवस्था यहाँ चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उस तांगा स्टैंड की जगह अब यहाँ सुभाष जी की मूर्ति लग गई। सुभाष जी की मूर्ति के आसपास में इतना अतिक्रमण हो गया, नगर परिषद बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते यहाँ ठेले वगैरह और फल फ्रूट वाले सभी ने अतिक्रमण कर रखा है। दुकानों के बाहर अतिक्रमण हो गया है। दुकानें जो है यहाँ की सुभाष चौक पे, यहाँ चारों तरफ दुकानों के बाहर सड़क पर ही गाड़ियाँ खड़ी होती है, जिससे यातायात बाधित होता है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो भी परेशान होते हैं।
कई बार ट्रैफिक पुलिसकर्मी इनको हटाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन नगर परिषद के जो हैं वो भले सभापति कोई भी रहा हो, किसी भी कार्यकाल में रहा हो, कांग्रेस का कार्यकाल हो या बीजेपी का कार्यकाल, यहाँ की चित्तौड़गढ़ की यातायात व्यवस्था नहीं सुधर सकी, क्योंकि मेन कारण ये है कि नगर परिषद इस ओर ध्यान नहीं देती है। नगर परिषद पुलिस अगर ये आपसी सामंजस्य से चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी और लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। अब गोलचौक चौराहे पर जो है अभी एक कॉम्प्लेक्स खड़ा हो रहा है, जिसमें कागजों में हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें पार्किंग दे रखी है, लेकिन अंडरग्राउंड में पार्किंग दे रखी है, लेकिन वहाँ कोई पार्किंग नजर नहीं आती है। अब वो सोचने वाली बात है कि ये कागजों में ही दे रहे हैं और धरातल पे वो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ स्थिति रहती है। जी, आने वाले समय में यहाँ जो है या सड़क पर जाम की स्थिति बनेगी और व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इससे जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो पर्यटक यहाँ से क्या एक बार से फिर दोबारा आने की वो सोचता है नहीं सोचता, उसको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। हाँ, वो वापस आते हुए हिचकता है कि चित्तौड़गढ़ शहर में जाएंगे तो जाम की स्थिति होती है। अभी तो लंबा जाम, बहुत अधिक लंबा जाम लगते हैं। और संडे की बात करें तो संडे के दिन यहाँ माता जी का स्थान है, कालका माता का स्थान है, और आसपास के जो लोग हैं वो लोग भी माता के दर्शन करने आते हैं। लेकिन यहाँ जब किले की स्थिति है कि किले पे वन वे है, और वन वे है उस वजह से आने जाने वाले वाहन एक साथ ही आते हैं और एक साथ ही जाते हैं, तो उससे हर दरवाजे के वहाँ जाम की स्थिति हो जाती है। हर 10 मिनट में जाम की स्थिति हो जाती है, घंटों तक वहाँ जाम नहीं खुल पाता है। उसका भी कोई समाधान ना तो पुरातत्व समाधान नहीं हो पा रहा है, समाधान नहीं हो पा रहा। पुरातत्व विभाग भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, खाली पैसे कमाने में लगा हुआ है। यानी जो पर्यटक आ रहे हैं उनको सुविधा देने, जो सुविधा चाहिए उनको वो नहीं मिल पा रही है, वो सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। और पर्यटकों की स्थिति तो आप देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की यहाँ गाड़ियां प्रतिदिन निकलती है सड़क पर, और क्या कुछ स्थिति है सड़कों पर, जाम किस प्रकार से लगता है वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो पर्यटक जैसे ही वो उदयपुर साइड से या किधर से या भीलवाड़ा साइड से किधर से भी आते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे क्या है कि गाइड जो है, गाइडों को लाइसेंस जारी नहीं किए हुए हैं। यहाँ पर किए हैं, कुछ को कर रखे हैं, और बाकी कुछ है जो बचे हुए हैं जो लपकागिरी करते हैं यहाँ पे। हाँ, या तो उनको भी लाइसेंस दे दिए जाए, उनको भी जिस तरीके से जो भी किया जाए और उसको लाइसेंस दिया जाए उनको भी। हाँ, या तो सभी को लाइसेंस दे दी जाए, और लाइसेंस नहीं दे रखे तो उन लाइसेंस जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन पर पुख्ता कार्रवाई हो, पुलिस भी उस तरफ ध्यान दे, पुरातत्व विभाग भी उस तरफ ध्यान दे, तो जो बाहर से पर्यटक आते हैं उन पर्यटकों के साथ ठगी नहीं होना, सुविधा उनको सही मिल सके और सही सारा सब कुछ अच्छा हो। जी। अब चित्तौड़गढ़ की शहर की बात करें तो शहरों में जिस तरफ चौपहिया वाहन नहीं जाने चाहिए, उन गलियों में भी दिन भर चौपहिया वाहन जाते हैं आते हैं। जहां पर एक मोटरसाइकिल निकलने तक की स्थिति नहीं होती, वहां पर भी जाम की स्थितियां होने लगी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, उसमें तो यही उसका क्या कारण है वास्तविकता? उसका मेन कारण यही है कि एक तो पार्किंग नहीं है, दूसरा नगर परिषद और पुलिस विभाग दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। पुलिस विभाग के अधिकारी से कई बार यहाँ की जो मीडिया है, उन मीडिया ने फोटो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, अपने समाचारों के माध्यम से कई बार उनको जगाने का प्रयास किया कि भाई ये यहाँ स्थिति बनती है, जाम की स्थिति बनती है, त्योहारों में भी बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है, यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और नगर परिषद ने की ये स्थिति है कि नगर परिषद कोई भी सरकार की नगर परिषद हो, नगर परिषद का कोई भी सभापति हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि भाई चित्तौड़गढ़ शहर बढ़ रहा है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी हो, टेम्पो वालों को भी पार्किंग के लिए कोई स्टैंड दिया जाए, देकर उनको पाबंद किया जाए कि इसी स्थान पर रहे आप, और व्यवस्थित एक के बाद एक निकले, लाइन पंक्तिबद्ध तरीके से चले। मतलब यहाँ जहाँ चाहे सवारियां बिठा लेते हैं, जहाँ जो चाहे कर लेते हैं, थोड़ा व्यवस्थित हो जाए तो चित्तौड़गढ़ शहर ज्यादा अच्छा लगेगा। जी, टेम्पो वाले हैं तो टेम्पो वाले उनकी मर्जी आती है, जहाँ सवारी नजर आती है बीच। कुछ बदलाव सरकार को आवश्यकता है, प्रशासन को आवश्यकता है, तो कुछ लोगों को भी बदलने की आवश्यकता है। यहाँ चित्तौड़गढ़ की स्थिति देखी जाए तो बिल्कुल जनता का सहयोग भी लेना चाहिए प्रशासन को, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अपने ऑफिसों से बाहर ही नहीं निकलते हैं। हाँ, कुल मिलाकर प्रयास करने की आवश्यकता जो अभी हो नहीं पा रहा है। पहले चित्तौड़गढ़ में था कि एक पुलिस अधीक्षक ही हुआ करते थे, या थाना भी कोतवाली थाना ही था। अब तो जो शहर बड़ा तो यहाँ थाने 2 हो गए हैं, और डिप्टी भी बैठने लगे, ग्रामीण डिप्टी अलग है, शहर का डिप्टी महिलाओं के लिए अलग, यातायात का डिप्टी अलग से बिठा रखा है। लेकिन उसके बावजूद जब पहले कोतवाली थी,
एक एसपी था, एक एडिशनल एसपी था और एक डिप्टी हुआ करता था शहर का। अभी तो कैमरे भी देखो आप, चित्तौड़गढ़ में कैमरों की भरमार है जी। कैमरे भी लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग सही नहीं होने से, और जो अधिकारी हैं वो भी हर महीने अगर बैठक ले नगर परिषद की सारे विभागों की, तो यहाँ पर यातायात कुल मिला के चित्तौड़ के लिए चिंता की आवश्यकता है कि चिंता करे, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनेता हो, चाहे आम व्यक्ति, मतलब किसी भी व्यक्ति को चिंता नहीं है चित्तौड़गढ़ की व्यवस्थाओं को किस प्रकार से अच्छा किया जा सकता है। नहीं, चित्तौड़गढ़ की व्यवस्थाएं सुधर सकती है, लेकिन यहाँ के जो राजनेता हैं, चित्तौड़गढ़ के अलावा बाहर की किसी भी सिटी में जाओगे, किसी भी विधायक या जनप्रतिनिधि का फोन नहीं आता। अब चित्तौड़गढ़ छोटा सा तो है, यहाँ हेलमेट अनिवार्य करने का लेकिन आवश्यकता दिखती नहीं, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल नहीं दिखते हैं हेलमेट। जी, अधिकारियों ने प्रयास किए, अधिकारी प्रयास भी करते हैं, यातायात विभाग वाले जो पुलिसकर्मी हैं वो भी समझाइश करते हैं, और हेलमेट को लेकर भी अवेयरनेस के भाई हेलमेट लगाना अभियान चलाए जाते हैं, अभियान भी चलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि पार्किंग, भले गाड़ी की पार्किंग की बात हो या हेलमेट लगाने की बात हो, या किसी वाहन को अगर पुलिसकर्मी ने हाथ भी दे दिया तो खट 2 मिनट नहीं लगते, कोई जनप्रतिनिधि के फोन लगा के और उनको एक्सक्यूज किया जाता है जी। और अगर कोई अधिकारी अगर थोड़ा सा अगर शक्ति दिखाता है तो उसे कहते हैं तेरे को क्या ट्रांसफर करवाना है, चित्तौड़ में ये स्थिति भी चित्तौड़गढ़ में है जी। यहाँ पर ये स्थिति बहुत ज्यादा है। अगर ट्रैफिक पुलिस में जो ASI लेवल के अधिकारी हैं, हेड कांस्टेबल हैं, अगर इनको फ्री हैंड कर दिया जाए, अगर पुलिस अधीक्षक महोदय अगर इनको फ्री हैंड कर दे और किसी नेता की बात नहीं माने कि भाई यातायात नियम है, नियम का मतलब नियम चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उन सबके लिए नियम एक है। हाँ, नियम सबके लिए एक है, और अगर वही नियम पुलिस के लिए भी रहेगा लागू, तो उनको भी हेलमेट पहन के निकलना पड़ेगा। तो पुलिसकर्मी हेलमेट लगा के निकलते हैं, काफी पुलिसकर्मी लगाते भी हैं और समझाइश भी करते हैं। हर साल राज्य सरकार ने राज्य सरकार में पिछले बार हेलमेट और इनके नियमों में भी बदलाव किया, इसमें चालान की राशि बढ़ा दी। हेलमेट अगर नहीं लगा तो किसी तरीके से ज्वाइन करें, यानी पब्लिक पर प्रेशर बनाया जाए कि भाई आपको जब एक चीज और है कि यहाँ सांसद महोदय ने या किसी प्रकार से कोई अनुदान की तरफ से भी यहाँ हेलमेट भी बांटे गए चित्तौड़गढ़ में, शायद मेरे हिसाब से बहुत ऐतिहासिक रहा वो कार्यक्रम। हाँ, पिछले कुछ सालों से यहाँ पर यातायात में सुरक्षा के लिए, यानी सड़क दुर्घटनाओं में जिस तरीके से दुर्घटनाएं होती है, एक घर का कोई भी लाल चला जाता है और वो उसका पूरा घर अस्त हो जाता है, उसको लेकर सरकार ने अवेयरनेस दिखाई और नियम भी सख्त बनाए। इसमें हेलमेट को लेकर और जो नियम है उनमें चालान में भी पैसे बढ़ाए, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक जो है वो सुधरना नहीं चाहती है। और पब्लिक सुधरे क्या, जो भी देखता है पुलिसकर्मी बेचारा जो है वो इतनी मेहनत करके पुलिसकर्मी बनता है, लेकिन वो चौराहे पे जब खड़ा रहता है और किसी भी व्यक्ति को नियम बताता है कि भाई पार्किंग में मत लगाओ गाड़ी को, लेकिन उन पर दबाव उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है कि उनको लगता है कि यार अपन ने पढ़ाई करके पुलिस में आना ही गलत हो गया, पुलिस की कोई यानी वैल्यू नहीं रही। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर पुलिस अधीक्षक दबंग हो, मैं जानता हूं कि विकास कुमार जी पुलिस अधीक्षक थे, उस समय चित्तौड़गढ़ की यातायात व्यवस्था भी सुधरी थी, कानून व्यवस्था पे भी काफी अंकुश लगा था, कानून व्यवस्था को लेकर, यानी जो अपराधी है उन पर भी, अपराधों पर भी काफी कमी आई थी। लेकिन अभी कुछ सालों में पुलिस अधीक्षक महोदय या तो वो अपने ट्रांसफर को लेकर परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, इसलिए वो जनता के लिए बिठाए गए, वो जनता की बात नहीं कर पाते हैं या जनता के लिए जनता को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। अगर सख्त हो, यानी अगर महकमे में पुलिस अधीक्षक है और अगर वो स्टिक हों, और तो सभी पुलिसकर्मियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वो अच्छे से यातायात व्यवस्था सुधार पाएंगे जी। लेकिन इसके लिए प्रयास की तो आवश्यकता है ना जी, इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। अब कागजों में जिला कलेक्टर महोदय हर महीने मासिक बैठक भी लेते हैं, सभी विभाग के अधिकारियों को भी बुलाते हैं, जिसमें पुलिस भी आ गई, नगर परिषद भी आ गई कि भाई शहर में क्या समस्या है, आगामी त्योहारों को लेकर किस तरीके की तैयारी करनी है, यातायात व्यवस्था कैसी रहेगी। लेकिन चित्तौड़गढ़ शहर में जमीन बची नहीं है। चित्तौड़गढ़ शहर की बात करें तो जमीन, भूमाफिया जो है वो उन्होंने जमीनों पर कब्जे कर लिए हैं और यहाँ पर जमीन के नाम पे कुछ नहीं बचा है। अब भी जैसे मेले वगैरह कुछ होते हैं, दशहरा मेला हुआ, स्थानों पर हो रहे हैं, वो भी इंदिरा गांधी स्टेडियम एकमात्र स्थान है जहाँ पर वो, उस स्टेडियम के लिए भी फिर वो खतरा है कि वो बच्चों के लिए व्यवस्थित नहीं हो पाता उन दिनों में, फिर वहाँ फिर खिलाड़ियों को सफर करना पड़ता है। जब वो मेला लगता है, दशहरा मेला, नुकसान तो है ही ना, तो खिलाड़ी वहाँ पर खेल नहीं पाते हैं।
और कई बार परमिशन भी नहीं मिलती है। अब चित्तौड़गढ़ की जो नगर परिषद की अब यूआईटी भी हो गया है। यूआईटी होने के बाद भी यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, नेता है, जनप्रतिनिधि हैं, वो ये इस तरह और ध्यान नहीं दे रहे कि कोई ऐसी जगह अलॉटमेंट की जाए जहाँ पर पार्किंग व्यवस्था हो आसपास में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अब इसके लिए तो सभी मिलकर प्रयास करें तो ही हो पाएगा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी हो गए, राजनेता हो गए, आम व्यक्ति हो गए, सभी लोग अगर सहयोग करें तो ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ जी, ये तो सभी को सहयोग करना पड़ेगा, तभी जाके चित्तौड़गढ़ की व्यवस्था सुधरेगी और पर्यटक जो यहाँ आते हैं उनको भी सुविधा मिलेगी और वापस आने की इच्छा होगी उन लोगों की वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आने का सोचेंगे वो, और जिससे व्यापार भी बढ़ेगा, यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको। तो इसका पूरा मतलब यही है कि सब अगर मिलकर कोशिश करें तो ये कोशिश सफल हो सकती है। बिल्कुल, अगर सब मिलकर करें और जनता भी इसका साथ दे तो जरूर चित्तौड़गढ़ की दिशा और दशा दोनों सुधरेगी, यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी और यहाँ से जो पर्यटक है वो एक अच्छा संदेश लेके जाएंगे। जी, तो आप थे श्याम जी वैष्णव, जिन्होंने बताया चित्तौड़गढ़ की यातायात व्यवस्था की क्या स्थिति है और किस प्रकार से बदलाव करके और यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा सकता है। धन्यवाद।